वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। दोस्त, जनसंख्या में नगरीकरण आपके सिलेबस में ये उत्तर प्रदेश पुलिस के चैप्टर में है, जो मैं ये भी कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। जितने टॉपिक है मैं सभी को कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। मैंने रेडियो ऑपरेटर का बार बार आपसे कहा था कि आप पढ़ लीजिए। और जो बच्चे अंत में पढ़े उन्हें पता है कि मैंने जो बताया था वहाँ से प्रश्न छपे हैं। और मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस में छपेंगे, क्योंकि मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि मैं सीना चीर के आपको दिखा दूंगा कि हमारे यहाँ से प्रश्न छपे हैं। क्योंकि मैं कंटेंट चुन चुन कर लाता हूँ आपके लिए, जो प्रश्न पेपर में छपे हैं और छप सकते हैं। इसलिए अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल गलती नहीं करना है। आप हमारे प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस सर्च करके चैनल का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर, और वहाँ प्लेलिस्ट में यूपी पुलिस जीके कैप्सूल नाम से एक आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया। जितने भी टॉपिक हैं सभी को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि दोस्त अगर सिलेक्शन लेना है 5 दिन में तो आपको एक यूनिक तरीके से पढ़ाई पढ़ना ही पड़ेगा। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न आपको बताते हैं। जो बच्चे हमारे ऊपर विश्वास किया हमें उन्हें सिलेक्शन दिलाना है, जो नहीं विश्वास किया उनके लिए भाई बहुत कुछ है। मैं क्या बताऊँ, मुझे जो अच्छा लगता है और मुझे जो कंटेंट ये लगता है कि प्रश्न बनेंगे, मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करके और लाइक कर देना। क्योंकि आपको इतना करने से चैनल पे थोड़ा सा जब ग्रो करता है तो इंसान मोटिवेट होता है और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता है। तो इतना आपका काम है। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है, 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नगर पालिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बताने से पहले आप इस पॉइंट को देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। नगर पंचायत जो होता है वो 20,000 से 50,000 के बीच की जो जनसंख्या होती है वो नगर पंचायत के श्रेणी में आता है। नगर पालिका जो होता है वहाँ 50,000 से 5 लाख के बीच जो जनसंख्या आती है वो नगर पालिका के अंतर्गत आता है। और नगर निगम जो होता है, जो 5 लाख के ऊपर होती है जनसंख्या, वो नगर निगम के अंतर्गत आती है। ये अनुच्छेद 243 के क्यू के अंतर्गत रखा गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 2001 की जनगणना के अनुसार भाषाओं को उस अवरोहण क्रम में लगाएं जो भारत में पहली भाषा के रूप में बोली जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त, वो सबसे पहले बोली जाती है बंगाली। देखिए इन तीनों में बात किया गया है। अगर वैसे भारत में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है, लेकिन ये नहीं है। इसलिए पहली जो बोली जाती है बांग्ला, उसके बाद तमिल, उसके बाद कन्नड़। तो PQR इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रख लेना है कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी के बाद क्या है? बांग्ला। बांग्ला के बाद क्या है? मराठी। मराठी के बाद क्या है? तेलुगु। तेलुगु के बाद तमिल, और तमिल के बाद गुजराती, और गुजराती के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है? उर्दू। तो इन पॉइंट को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात भारत की आबादी के क्रमशः 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत हैं? आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर हम अनुसूचित जात की बात करें तो वो 16.6% है, और अनुसूचित जनजात की बात करें तो वो 8.6% है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का घोष वाक्य था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 का, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लोगों की संख्या के अनुपात से अनुमानित किया जाता है, जो कि बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका उत्तर देना। 2001 से 2011 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की? नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न बताने से पहले आपको बता दूं कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई। तो अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों, दादर नागर हवेली में 55.90% जनसंख्या की वृद्धि हुई। उसके बाद दमन और दीव में 53.8% की जनसंख्या की वृद्धि हुई। पुडुचेरी में 28.1%।
मेघालय जो है वहाँ 27.9% की, और अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें तो 26% की वृद्धि हुई। लेकिन अगर हम नागालैंड की जनसंख्या की बात करें तो वहाँ नकारात्मक आ गई, -0.6%। जितने लोग थे उसमें से भी कम हो गए। तो यहाँ पे जो दिया गया अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा, वहाँ नकारात्मक वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य आपसे पूछा गया तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। क्योंकि अगर आपसे क्रम में जोड़ने को अगर पूछा गया तो इसलिए इस पॉइंट को याद रख लेना है। एशिया में तीसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला तीसरा, देखिए सबसे ज़्यादा जो पहला है वो है चीन है, दूसरा है वो है भारत है, और तीसरा जो है वो है इंडोनेशिया है। क्या है? इंडोनेशिया। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राज़ील, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला है नाइजीरिया, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो इन चारों में जो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद की जनसंख्या थी वो थी इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज नाम से जाना जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? आपसे पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, दोस्त मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके यूपी पुलिस का एग्जाम है तो आप विश्वास करके इन सभी क्लासों को देख लीजिएगा, नहीं आप बहुत पछताएंगे। मैं बार बार ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का अनुपात के बारे में कौन सा युग्म सही है, आपको बताना। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर अगर हम देखें तो होना चाहिए 1000 पुरुष और 943 स्त्री। लेकिन यहाँ पे लगभग ये जो दिया गया है तकरीबन 940 नहीं, यहाँ 943 होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं 940 भी दिया जाता है महिलाओं का। तो ये जो दिया गया ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक निरक्षरता वाली बात करें तो वह है बिहार, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। और सबसे अधिक साक्षरता वाली राज्य की बात करें, सबसे अधिक साक्षरता वाली राज्य की बात करें तो कौन सा है? केरल। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूएन रिपोर्ट 2011 के अनुसार कौन सा देश 5 साल में कम उम्र वाले शिशुओं की मृत्यु दर में सबसे ऊपर है? तो इसका करेक्ट भी आंसर हो जाएगा भारत, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, वे 2 देश जहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक अगर जो है वो है स्वीडन और फिनलैंड में, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1999 को भारतवर्ष की आबादी अनुमानतः कितनी हो गई थी? तो आप ये बताइए, 15 अगस्त 1999 की बात किया जाए तो 1999 में लगभग 100 करोड़ थी, और 2011 में क्या हुआ, ये बढ़ के 121 करोड़ प्लस हो गई है। ठीक है, 2021 की जनगणना डिजिटल जनगणना होनी थी, जो कि अभी कंफर्म नहीं है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखना है आपको। देखिए, मैं अब कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है दोस्त, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप हमारे क्लास से पढ़ रहे हैं तो आपके एक भी पॉइंट ना छूटें। विश्व जनसंख्या दिवस आपसे पूछ लिया जाए तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे पूछा जाए भारत की जनगणना का विषय किस सूची में सम्मिलित है, तो संघ सूची में है, ये भी पॉइंट याद रखना है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि भारतीय संविधान का किस धारा के अंतर्गत जनगणना कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है? तो किस, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा टाइपिंग। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है? तो धारा 246, ये आपको याद रखना है। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में कब हुई थी? तो वो हुई थी 1972 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से पहली बार जनगणना अगर नियमित पूछा जाए तो कब हुआ था?
1881 में किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और भारत की प्रथम जनगणना के आयुक्त कौन थे आपसे पूछा जाए तो हेनरी प्लाउडेन थे, ये भी आपको याद रखना है। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई, ये भी पॉइंट याद रखना है। भारत में जनगणना का कार्य किसके निर्देश के अनुसार होता है? तो एक गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देशानुसार होता है। भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महाविभाजक वर्ष। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अगर 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, जिसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे? ठीक है, आपसे पहला प्रश्न पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में कितने सवाल सम्मिलित किए गए थे? तो आपको याद रखना है 14 सवाल। और कब हुई थी? तो 1951 में। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना कब की गई? तो वो की गई थी 2001 में, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। किस वर्ष की जनगणना भारत के 15वीं जनगणना थी? तो वो थी 2011 की। ठीक है, अगर किस वर्ष की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी? तो 2011 की जो जनगणना थी वो भारत आज़ाद होने के बाद ये 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना में कुल कितने सवाल सम्मिलित किए गए थे आपसे पूछा जाए तो 29 सवाल, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली, ये भी आपको याद रखना है। भारत में विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? पूरे विश्व का तो 17.5%। अगला प्रश्न है, भारत विश्व के केवल कितना प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? तो पूरे विश्व का 2.4% भूभाग पर विस्तृत है। भारत की कुल जनसंख्या कितना है? तो भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की प्रतिशत कितना है? तो 17.5%, ये भी आपको याद रखना है। अब हम कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे, उसे भी जान लेना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर कौन सा आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य बात करें तो सबसे पहले सिक्किम है, फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? अब यहाँ पे साक्षरता वाली राज्य पूछा गया था। ठीक है, तो साक्षरता में सबसे ज़्यादा केरल है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा। फिर न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा है? बिहार। आगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अगर जिला पूछा गया दोस्त तो महाराष्ट्र का ठाणे जिला। अब अगर राज्य पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? इलाहाबाद। कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? यूपी का इलाहाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है दिबांग घाटी, ये भी आपको याद रखना है। अधिक आबादी वाला जिला पूछा जाए तो अधिक आबादी वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा? उत्तर प्रदेश। इन्हें भी याद कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैं कम समय में अधिक प्रश्न आपको हल करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास भी कम समय है, तो इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 बार रिवीजन करेंगे, इसका आंसर और ऑटोमेटिक आपको रट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य है बिहार, जो कि 1106 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, जो कि 1028 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि 17 व्यक्त वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य पूछा गया है तो आपको पता हो गया न्यूनतम घनत्व वाले राज्य, ये भी आपको याद कर लेना। लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात कितना है? 919, ये आपको याद रखना। 1000 में कितना? 919 शिशु लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल, जो कि 1084। ठीक है, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष पे कितनी लड़कियां? 919 लड़कियां। सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुष पे लड़के कितना है? 1000 लड़कियां कितनी है? 1084। इसलिए सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा गया तो केरल में, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु पे, तीसरे पे आंध्र प्रदेश में। न्यूनतम लिंगानुपात वाला पूछा जाए तो हरियाणा कितना? 879। इनको भी आपको याद लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आगे मैं जो बता रहा हूँ इसे भी याद कर लेना। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? उत्तर प्रदेश का मैं बता रहा हूँ तो 1998 12 341 याद कर लेना है, ठीक है। जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः ये आपको संख्या याद कर लेना। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है, ये याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 912 महिला कितने पर? 1000 पुरुष पर, ये भी याद रखना है, ठीक है। पुरुष साक्षरता अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में तो 77% है, और महिला साक्षरता पूछा जाए तो कितना है? 57% है। ये भी पॉइंट आपको याद करना है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का कितना है? तो 16.51% है। कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं उसे भी हम देख लेंगे। फरवरी 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण में पुष्टि की कि 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। पूछा जा सकता है कि भारत में पहली डिजिटल जनगणना कब होगी, तो इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 2021 में, ठीक है। 2021 की जनगणना 16 भाषाओं में होगी, ये भी आपको याद रखना है। जो 21 की जनगणना के बारे में बात की थी कितने भाषाओं में? 16 भाषाओं में, ये भी याद रखना है। 15वीं भारतीय जनगणना 2011 में ली गई थी। आपसे पूछा जा सकता है 15वीं जनगणना कब हुई, तो कब कहेंगे आप? 2011 में। स्वतंत्र भारत के बाद 7वीं जनगणना कब की हुई? तो 2011 में, ठीक है। भारत का दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये भी याद रखना है। भारत जो है दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत में जनसंख्या कितनी है? 139 करोड़ हैं इस समय, ठीक है, ये याद रखना है। भारत में दुनिया की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 17.7%। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी याद रखना है। भारत में पहली जनगणना वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में की गई थी, ये भी याद रखना है। और भारत में पहली आधिकारिक जनगणना वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 के द्वारा की गई थी, ये 1881 में की गई थी, ये भी पॉइंट याद रख लेना है। कुछ और इम्पोर्टेंट है कि भारतीय सांख्यिकी की जनक कौन है? तो पीसी महालनोबिस, ये भी आपको याद कर लेना है। भारतीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को, ये भी आपको याद कर लेना है। किसके उपलक्ष्य में? तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित में पूछा जाए तो दिल्ली, और सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित वाला पूछा जाए तो लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य पूछा जाए तो मेघालय, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जो कि नागालैंड, जो कि -6% में चला गया था नागालैंड। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपके पेपर में छप सकते हैं। दोस्त अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसी तरह कंटेंट आप पढ़ लेंगे तो 16-17 को आप छाप के जरूर आएंगे, ये मेरा वादा है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।